Hello students, today we are going to discuss about the Gay-Lussac law. What? Gay-Lussac law. Okay. Gay-Lussac's law. तो Gay-Lussac law क्या बताता है कि P is directly proportional to T where volume and N are constant. ठीक है, वॉल्यूम एंड एन आर कांस्टेंट. एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. मीन्स Gay-Lussac के अकॉर्डिंग अगर किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस गैस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा. मीन्स इन्होंने क्या बताया कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. ये कहता है गैस लॉ, Gay-Lussac लॉ. एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस का मास अगर फिक्स्ड है, मीन्स वॉल्यूम भी फिक्स्ड और मास भी फिक्स्ड, देन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute pressure of a fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Okay. अब अगर हम P is directly proportional to T, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? P इज इक्वल टू के टी. और K क्या है? कांस्टेंट. हम इसको लिख सकते हैं कि P अपॉन T इज इक्वल टू के. लिख सकते हैं. अब बताओ, अगर प्रेशर डिफरेंट हो, टेम्परेचर भी डिफरेंट हो, मीन्स फॉर डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, like P1, T1 and P2, T2, इसके लिए क्या हो सकता है? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के. और ये हो सकता है P2 अपॉन T2, ये भी किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा. कब? जब क्या फिक्स होगा? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. अब देखो, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के. ये हमें जो रिलेशन मिलता है इसको कहते हैं Gay-Lussac लॉ. ठीक है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2. नेक्स्ट लॉ इज एवोगाद्रो लॉ. एवोगाद्रो लॉ. एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. V is directly proportional to N when T and P is constant.
अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा का पूरा गेम सिर्फ VNPNT पर चल रहा है। मीन्स इनका क्या कहना था कि अगर किसी गैस के लिए मान लो कोई एक बलून है और उसमें कुछ गैस भरा हुआ है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, इफ वी ऐड टू इट मोर मास ऑफ गैस, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर और उसमें हम गैस भरना चाहें तो व्हाट विल बी हैपन, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आल्सो दैट अमाउंट ऑफ गैस इज मोल्स, amount of gas in moles is proportional to the volume, is that, तो एवोगाद्रो ने क्या बताया कि इक्वल वॉल्यूम equal volumes of gases at the same temperature at the same temperature और क्या, and pressure containing equal number of moles और क्या, molecules, means इनके अकॉर्डिंग V is directly proportional to N where T and P is constant, T and P is R लिखते हैं, R constant। तो बताओ V is equal to क्या हो जाएगा, AN, और A क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, A is कांस्टेंट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि V अपॉन N इज इक्वल टू A, V अपॉन N इज इक्वल टू A। अब बताओ इफ एनी टू गैसेज विथ V1 एंड V2, अगर दो गैसेज हैं जैसे V1 एंड V2 वॉल्यूम के, टू गैसेज, for V1 and V2 gas and moles are also N1 and N2, temperature and pressure is constant। तो क्या हो जाएगा कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू A, मीन्स ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि V1 इज इक्वल टू V2 and N1 is equal to N2, means what, कि equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal number of moles और molecules। क्लियर है, ये हुआ हमारा एवोगाद्रो लॉ। ठीक, अब देखो एक और लॉ है हम लोगों के पास जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ये है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो लॉ का कंप्लीट मिक्सचर। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है, ये एक्चुअल में बताता क्या है जो आप लोग कभी पढ़े हो, ध्यान पर आ भी रहा होगा, PV इक्वल टू NRT, ये रिलेशन आप लोग पढ़े हो। अब इसका बताओ डेराइवेशन कहाँ से होता है,
तो इसके डेरिवेशन के लिए हम तीनों लॉ को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P व्हेन T एंड N आर कांस्टेंट। देखो N तो लगभग सब में कांस्टेंट है, आखिरी में छोड़ के कांस्टेंट। अब बताओ चार्ल्स लॉ क्या बताता है, चार्ल्स लॉ बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कब, जब N एंड P इज कांस्टेंट। ठीक, उसी जगह अब अगर हम बात करें एवोगाद्रो, तो एवोगाद्रो लॉस क्या बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कब, जब N P एंड T आर कांस्टेंट, P एंड T आर कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, अब इन तीनों लॉज को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर तीनों लॉज को, ये जो बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाद्रो है, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, मीन्स आफ्टर आफ्टर कंबाइनिंग all three laws, we get, हमें क्या मिलता है कि V, देखो V is directly proportional to 1/P, V is directly proportional to T and V is directly proportional to N, मीन्स यहाँ पर V is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या हम इसको कह सकते हैं V is directly proportional to 1/P, यहाँ V is directly proportional to T and V is directly proportional to N। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि V is directly proportional to NT, NT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम ये लिख सकते हैं। अब बताओ अगर मान लो इसका वॉल्यूम, मतलब the volume of given amount of a gas is directly proportional to number of moles of gas, directly proportional to the temperature and inversely proportional to the pressure. अब introducing the proportionality constant, then we found that अगर इसको हम हटाएं तो हमारे पास क्या मिलता है, V is equal to R NT upon P। ठीक है, अब P को अगर लेफ्ट साइड में ले जाओ तो आपको मिलता है PV इक्वल टू NRT, और ये हमें जो इक्वेशन मिलता है इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, या जनरली हम इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसे आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हो। क्लियर है? अब देखो इसमें R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या होता है, तो R की वैल्यू के लिए आप लिखोगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू होगा PV अपॉन NT हो जाएगा। अब इसमें PV की वैल्यू रखो और NT की वैल्यू रखो, तो P को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ATM में, तो 1 ATM होगा। वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP होता है, तो हमने क्या लिखा, 22.4 लीटर अपॉन N की वैल्यू कितनी होती है, मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन। आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल केल्विन। अब अगर हम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, चलो ठीक है, इतना तक समझ में आ गया।
अब अगर हम बात करें कि ये 22.4 लीटर कहाँ से आया, 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर 1 mole of any gas at STP occupies a volume of 22.4 लीटर। इसे आप लोग लिख भी सकते हो, हम इसे रिमाइंड करने के लिए आपको फिर से लिखवा दे रहे हैं। दैट इज 1 मोल of any gas, 1 mole of any gas at STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, occupies a volume of 22.4 लीटर। इसे आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ लॉज थे जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी था। अब इसके बाद जो एक लॉ आता है दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वी विल डिस्कस दिस लॉ इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।